नमस्कार दोस्तों, बंगाल विधानसभा का चुनाव लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में पांचों राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर खबरें सामने आने लगी है। इन सभी 5 राज्यों में इस बार किसकी सरकार बनेगी, यह सवाल इससे पहले सबके मन में घूम रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का फोकस बंगाल चुनाव पर रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई है। साथ ही दोनों पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ 200 प्लस सीटें जीतने का दावा कर चुकी है, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी ये दावा कर चुकी है कि वो 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार फिर से बंगाल में सरकार बनाएगी। लेकिन ये जो आंकड़ा निकल कर सामने आया है पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, इसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में लौटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी जो 4 राज्य हैं उनके आंकड़े तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन बंगाल का आंकड़ा सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के सभी 294 सीटों के आंकड़े और आज अंतिम चरण के 35 सीटों के समीकरण क्या कहते हैं, आपको एक एक कर डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, 2 मई को क्या एक बार फिर ममता बनर्जी की जीत होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ा उलटफेर करने में कामयाब हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में प्रचार प्रसार का दौर समाप्त हो चुका है। जहाँ एक तरफ चुनाव के दौरान चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ, वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोरोना मामले में लापरवाही बरतने को लेकर कड़ी फटकार भी लगाई। हालांकि बंगाल में राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग पर कई बड़े आरोप भी लगाए कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का कठपुतली बना हुआ है। वोटिंग के दौरान टीएमसी ने धांधली के भी आरोप लगाए, जिससे चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हुआ। हालांकि फिर भी ममता बनर्जी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नहीं जीतेगी। जी आपको बता दें, बंगाल चुनाव अंतिम मोड़ पे पहुंच चुका है। कुछ ही देर बाद 8वें चरण की 35 सीटों पर मतदान समाप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इन 35 सीटों के बारे में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उसके बारे में आपको बताते हैं। फिर इसके बाद आपको सभी 294 सीटों के वो आंकड़े बताएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार ने भी एक आंकड़ा जारी किया है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले इस आंकड़े के बारे में आपको बता देते हैं। जी आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन माध्यम से करवाया गया है। इसमें अब तक 23,000 लोगों ने अपनी राय दी है। इन 23,000 लोगों में से ज्यादातर लोगों ने माना है कि 8वें चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, इसमें सवाल पूछा गया था कि 8वें चरण की यानी अंतिम चरण की 35 सीटों में से किसके हाथ कितनी सीटें लग सकती हैं। जी आपको बता दें, इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 25, टीएमसी को 7 सीट। 6% लोगों ने इस बात को माना है कि भाजपा को 25, टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरे में बीजेपी को 15, टीएमसी को 19, जिसमें 5% लोगों ने सिर्फ माना है कि भाजपा को 15, टीएमसी को 19 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तीसरे में पूछा गया था कि बीजेपी को 20, टीएमसी को 14 सीट, जिसमें 3% लोगों ने माना है कि 35 में से भाजपा को 20, तृणमूल कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती है। अंत में पूछा गया था कि भाजपा को 5, तृणमूल कांग्रेस को 28। जी आपको बता दें, इन 23,000 लोगों में से सबसे ज्यादा 84% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि भाजपा को 5 सीटें मिल सकती हैं। इन 8वें चरण की 35 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं। यानी कि देखा जाए तो लगभग 23,000 से ज्यादा लोगों का यह मानना है कि 8वें चरण की 35 सीटों में से भी भाजपा को महज 5 सीटें मिल सकती हैं और तृणमूल कांग्रेस के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं। वहीं अंत में पूछा गया था कि कुछ बता पाना क्या मुश्किल है, जिसमें 3% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि कुछ बता पाना मुश्किल है। हालांकि 23,000 लोगों में से 84% लोग इस बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 8वें चरण में भी झटका लग सकता है। हालांकि कईयों ने भी माना है कि कांटे की टक्कर भी हो सकती है। हालांकि ये 34 सीटों के आंकड़े थे, लेकिन अब आपको बंगाल की सभी 294 सीटों के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके बारे में बता देते हैं कि 294 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जी आपको बता दें, इस सर्वे के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में
बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, यह सर्वे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए करवाया गया है। इसमें अब तक 15,000 से ज्यादा लोग भाग ले चुके हैं। इन 15,000 से ज्यादा लोगों ने यह माना है कि इस बार भी भाजपा को बंगाल में झटका लग सकता है। जी आपको बता दें, इसमें सवाल पूछा गया था कि अंतिम चरण के बाद बंगाल की सभी 294 सीटों पर किस पार्टी के लिए क्या स्थिति बन रही है। इसमें 5 ऑप्शन रखे गए थे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस को 75 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 185, कांग्रेस प्लस को 30 सीट। इन 15,000 लोगों में से 15% लोगों ने इस बात से सहमति जताई कि 294 में से टीएमसी को 75, भाजपा को 185, कांग्रेस प्लस को 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दूसरे में टीएमसी को 140, भारतीय जनता पार्टी को 125, कांग्रेस प्लस को 25 सीटें, जिसमें 6% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि टीएमसी को 140 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 125 सीट और कांग्रेस प्लस को यानी कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। तीसरे में ऑप्शन में पूछा गया था कि टीएमसी को 105, भारतीय जनता पार्टी को 150, कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 35, जिसमें 5% लोग इस बात से राजी हैं कि यानी सहमति जताते हैं कि 294 सीटों में से टीएमसी के खाते में 105, भाजपा के खाते में 150 सीटें और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 35 सीटें जा सकती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इन 15,000 से ज्यादा लोगों में 69% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। जी आपको बता दें, चौथे ऑप्शन में यह सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस को 202, भारतीय जनता पार्टी 70, कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 20 सीट, जिसमें 15,000 लोगों में से 69% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि तृणमूल कांग्रेस के खाते में 294 सीटों में से 202 सीटें जा सकती हैं। हालांकि आपको बता दें, सरकार बनाने के लिए महज 148 सीटों की जरूरत है, यानी बहुमत का आंकड़ा 148 का है और इन आंकड़ों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से भी काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। सीटों के अंतर देखे जाए तो लगभग टीएमसी को 54 सीटें ज्यादा मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं 69% लोगों ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी कम है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से लगभग आधे से भी ज्यादा सीटों से पीछे है। वहीं कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 69% ये मानते हैं कि 20 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अंत में पूछा गया था कि 2 मई को ये आंकड़े फेल हो जाएंगे। इसमें 5% लोगों ने इस बात से सहमति जताई है कि जब 2 मई को नतीजे सामने आएंगे तो ये आंकड़े फेल हो जाएंगे। हालांकि 69% लोग इस बात से सहमति जताते हैं कि टीएमसी को 202, बीजेपी को 70 और कांग्रेस प्लस लेफ्ट के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। हालांकि यह आंकड़ा गलत भी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई चुनाव में जो एग्जिट पोल सामने आए उसमें लोग किसी और पार्टी की सरकार बनवा रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो सारे एग्जिट पोल के आंकड़े धरे के धरे रह गए। यहाँ तक कि नहीं, जो ओपिनियन पोल भी किया गया उसके आंकड़े भी फेल होते हुए नजर आए। तो इस हिसाब से माना जा सकता है कि यह आंकड़ा भी गलत साबित हो सकता है। हालांकि पूरी तरह से यह नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बंगाल में इस बार किसकी सरकार बन रही है? क्या ममता बनर्जी वापसी करती हुई दिख रही है या फिर कुछ बड़ा उलटफेर होने के संभावने नजर आ रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हालांकि आपको बता दें, एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश जारी किया है। चुनाव आयोग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल जारी न किए जाए। एग्जिट पोल शाम 7:30 बजे ही जारी किए जाए, यानी कि 6 बजे अंतिम मतदान होगा और 1.5 घंटे बाद एग्जिट पोल जारी होंगे। लेकिन जैसे ही ये फाइनल एग्जिट पोल जारी होंगे, हम आपके सामने सभी 5 राज्यों के आंकड़े लेकर सामने आएंगे कि क्या किस राज्य में किस किस सरकारें बन रही हैं। हालांकि बंगाल में लगातार अमित शाह दावा कर रहे हैं कि वो 200 के पार सीटें लाएंगे। अब इस पे प्रशांत किशोर ने बड़ी चुटकी ली है। बोला कि भाजपा के 3 विधायक अमित शाह 200 का दावा करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि डराना चाहते हैं।
जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब इसी नतीजों को लेकर राजनीतिक पार्टियों सहित जनता की भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इंडियन एक्सप्रेस के आइडिया एक्सचेंज कार्यक्रम में अपनी बातें खुलकर रखी है। कहा कि बंगाल में भाजपा के 3 विधायक हैं। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि 200 विधायक बनाएंगे। क्या वे हमें डराना चाहते हैं? जी आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा कि टीएमसी का नारा खेला होबे और बंगाल निजेर में कई चाय बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए अच्छी तरह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने इस नारे के पीछे के तर्क को बताया और यह भी बताया कि यह क्यों जरूरी था। उन्होंने बताया कि बंगाल में हमने क्यों कहा कि खेला होबे, लोग इसे समझते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन में आने से पहले एक मनोवैज्ञानिक दहशत पैदा कर दी। भाजपा को छोड़ किसी के लिए कोई अवसर नहीं है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3 विधायकों वाली पार्टी है, लेकिन अमित शाह आते हैं और दावा करके जाते हैं कि वो 200 विधायक बनाएंगे। कहते हैं कि दीदी गई, दीदी अकेले हो गई, उनके साथ कोई नहीं है। वे आप पर ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएंगे कि आप बिना लड़े ही मैदान छोड़ दीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ खेल चल रहा है, हम वहाँ थे। उन्होंने कहा कि अगर हम हारते हैं तो भी अंत तक लड़ते हैं, इसलिए बंगाल में बड़ी चीज बन गई है। उनका कहना है कि खेला होबे इतना ज्यादा प्रचलित हो गया कि प्रधानमंत्री भी इस पर रोजाना प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। हालांकि जैसे जैसे बंगाल सहित सभी 5 राज्यों के परिणाम के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सबकी धड़कनें और तेज होती जा रही हैं, क्योंकि सभी पार्टियों को ये चिंता सताने लगी होगी कि आखिर 2 मई को क्या परिणाम सामने आएंगे। क्या बंगाल में वो एक बार फिर जीत पाएंगे? क्या वो सरकार बना पाएंगे? क्या बड़ा उलटफेर हो पाएगा, या फिर क्या अगले 5 साल चुनाव का फिर से इंतजार करना पड़ेगा? हालांकि 5 राज्यों में से सबसे ज्यादा बंगाल चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच चुनावी टक्कर दिलचस्प तरीके से हुआ है, उसको लेकर सबकी निगाहें राजनीतिक पार्टियों से लेकर जनता तक भी इसके नतीजे जानने के लिए उत्सुक बैठी हुई है। हालांकि आपको क्या लगता है, बंगाल में इस बार स्थिति बदलेगी या फिर नहीं?